लो बच्चों, तो यार इम्पोर्टेंट फंडा ये है कि हम लर्न कर रहे हैं मैथ्स, सीख रहे हैं मैथ्स। और इस मैथ्स में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सर्कल। सर्कल आप बचपन से सीखते आ रहे हो। जब आप केजी क्लास में थे तब आपको एक गोला बना के ये है एक सेकेंड, फीलिंग खराब करनी, आपको सिखाया जाता था बच्चों ये है सर्किल। जब थोड़े बड़े हुए तब बता दिया ये है रेडियस, ठीक है। जब थोड़े और बड़े हुए तब डायमीटर के बारे में बता दिया, ये पूरा होता है डायमीटर, डेट इज इक्वल टू 2r। कोई बात नहीं, यहाँ तक की कहानी सही थी। फिर आप जब आ गए 9th में और 10th में तब आपको बताई गई टेंजेंट, ये कुछ नया था। फिर आपको बताई गई कुछ प्रॉपर्टीज, ये वाला एंगल 180 है तो ये वाला एंगल 90 होगा। फिर आपको बताई गई कुछ और प्रॉपर्टीज लाइक एस ये और ये एंगल और इस एंगल के रिस्पेक्ट में। फिर आपको बताई गई कुछ और प्रॉपर्टीज जिसमें हमसे कहा जाता था ये एंगल बराबर होगा, है ना। हाँ सर, ऐसी प्रॉपर्टीज बताई थी, मैंने भी बताई थी। हाँ भाई, अब यार बोर्ड में हम वो सब कुछ पढ़ के बैठे हैं और यहां पे कर रहे हैं कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस जिनको हमने नाम दिया है गॉड्स क्वेश्चन। अब अगर मैं आपसे बात करूं यार गॉड्स क्वेश्चन की और मुझे डिस्कस करना है तो मुझे किस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, प्रॉपर्टीज में सब डिस्कस कर चुका हूं, ध्यान रखना इस बात को। पहला प्यारा सा क्वेश्चन, या ना सर ये तो बहुत आसान है, देखते ही हो गया। पहला प्यारा सा क्वेश्चन है अ सर्कल। अब हम कलर तो ब्लैक ले लें, व्हाइट तो चलेगा नहीं। अ सर्कल, अरे a circle is inscribed in a triangle ABC having sides 8 cm, 10 cm, 12 cm, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। फाइंड AD, BE एंड CF। AD, BE, AD, BE, BE और CF, CF। मुझे ये पूरी 12 दे रखी है, सुनना, मुझे ये पूरी 10 दे रखी है, मुझे ये पूरी 8 दे रखी है। मैं इसको मान लूं x तो क्या ये x होगी, यहीं पे करा रहा हूं मैं इसको मान लूं y तो ये भी y होगी, मैं इसको मान लूं z तो ये भी z होगी, बिकॉज इट इज अ टेंजेंट। लिखना आपको अपने अकॉर्डिंग और डिस्क्राइब करके, ठीक है। AF इज ऑलवेज इक्वल टू AD। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक इक्वेशन बनती है x प्लस बाई बराबर 12, एक इक्वेशन बनती है y प्लस जेड बराबर 8 और एक इक्वेशन बनती है x प्लस जेड बराबर 10। मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करता हूं 1 एंड 2, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूं, माइनस करता हूं, मेरे पास इक्वेशन आती है 1 माइनस 2 करने पे। तो ना 1 माइनस 2 करने पे क्या आएगी, x प्लस बाई माइनस बाई माइनस जेड बराबर 4। यानी कि यहां से y कैंसिल, x माइनस जेड बराबर 4। मुझे बताओ क्या इतना पॉइंट समझ में आया? ये हो गई इक्वेशन 4। क्या पॉइंट क्लियर है? मैं अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास x माइनस जेड बराबर 4 आ गया। मैं अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, बाई माइनस एक्स, और नहीं एक्स माइनस जेड आ गया और मेरे पास ये एक्स प्लस जेड ऑलरेडी है, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 को सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस जेड, एक्स प्लस जेड कितना है 10 और एक्स माइनस जेड कितना आया 4, जेड से जेड कैंसिल, 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना आया 7, x बराबर आ गया 7, x बराबर 7, x बराबर 7 आया तो y बराबर कितना आ गया, z बराबर कितना आ गया, x बराबर 7 यहां डाला तो 7 माइनस z बराबर 4, z उधर गया, z बराबर आ गया 3। हाँ ना बोलो, अगर मेरे पास क्या आ गया z आ गया तो यहां पे z डाल दिया, तो y बराबर कितना आ गया 5, तो x y z मेरे पास तीनों आ गए। मुझे यहां पे क्या बताना था, ये मेरा कितना था y कितना आया 5। आंसर दिख रहे हैं क्या आपको? x क्या बताना था मुझे, ये बताना था ना AD,
तो ये कितना, AD कितना आ गया 7। ठीक है, मुझे क्या बताना था, CF बताना था, CF कितना आ गया 3। क्या मुझे बताओ क्या आंसर दिखा? क्वेश्चन टफ था, टेक्निकल था, कुछ नहीं था भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था, बुद्धू सा क्वेश्चन था। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना ध्यान से, प्यारा सा क्वेश्चन है, मुझसे कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD draw to the circumscribed in a circle in the figure, prove that this is this। सुनना ध्यान से, मैं कह सकता हूं कि ये और ये बराबर है, मैं कह सकता हूं ये और ये बराबर है, मैं कह सकता हूं ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज टेंजेंट, तो पहले लिखना है, शो करना है कि देयर आर आर टेंजेंट्स, तो ये सारे इक्वल है। मुझे क्या प्रूव करना है, ये बराबर, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली, AB प्लस CD। मैं AB को क्या लिख सकता हूं, मेरे पास ये AB है, AB को मैं लिख सकता हूं AP प्लस PB। आना बोलो, जो दे रखा है मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, मैंने यहां से AB को एज इट इज लिख लिया, प्लस CD को मैं क्या लिख सकता हूं, CD क्या है मेरे पास, CD, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, DR प्लस RC, DR प्लस RC लिख सकता हूं यार, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मुझे करना क्या है, AP जो है ये, AP की जगह पे ये लिख देना है ऐसे, SA प्लस PB की जगह पे क्या लिख देना है, PQ, BQ, PB की जगह पे लिख देना है BQ, प्लस DR की जगह पे क्या लिख देना है, DS, प्लस RC की जगह पे क्या लिख देना है, ये RC था, CQ, क्योंकि ये बराबर है। अब मुझे ये बताओ DS प्लस SA, SA प्लस DS, क्या ये AD के बराबर है, और BQ और CQ ये क्या BC के बराबर है, तो मेरा AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC प्रूफ हो गया, प्रूफ। मुझे बताओ क्या समझ में आया, क्वेश्चन कोई टेक्निकल था, इधर से उठाया उधर रखा, ये उसके बराबर है, वो उसके बराबर है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू कैन फील इट, दिस इज अ मैथ्स एंड वेरी सिंपल। क्या बात समझ में आई? क्या इतना पोर्शन क्लियर है? अरे भाई हाँ ना बोलो, इतना पोर्शन क्लियर है? ठीक है, डन, आगे डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स से कम में आएगा नहीं, ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है। मुझे बस डायग्राम दे रखा है, मुझे ये बताना है MP कितना होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट MP। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सब चीज दिख रही है, ये 5 है, तो मैं कह सकता हूं कि ये OR जो है वो 3 होगी। क्वेश्चन में समझा रहा हूं, यहां पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, और OR मैंने बताई है क्या होगी, कितनी होगी, 3 होगी। क्या बात समझ में आई? अगर मैं आपसे कहूं, सुनना ध्यान से, मैं कहूं ट्राइंगल OPM इज सिमिलर टू ट्राइंगल OPR, क्यों? एंगल O कॉमन है, एंगल R इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, मतलब ये 90 और ये 90। क्या बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? इन दो चूंकि ये है, देन ये सिमिलर है। अब जब सिमिलर है तो मैं कह सकता हूं कि OPM यानी OP अपॉन OPM और OPR, 90 डिग्री कौन सा है, OPM, तो OP अपॉन OR, OP अपॉन OR, क्या मैं कह सकता हूं OP अपॉन OR, OPM OPR। तो मैं अगर कहूं कि OP अपॉन OR यानी कि ये अपॉन ये, क्लियर हो रहा है फंडा? मैं कह सकता हूं कि ये अपॉन ये, कुछ गड़बड़ ले लिया मैंने, एक सेकेंड फिर से देखना, एक सेकेंड। मैं कह सकता हूं कि ये वाला ट्राइंगल देखना, ये इस तरीके से सिमिलरिटी देखा करो, ये 90 डिग्री है और यहां पे ये 90 डिग्री है। मैं अगर आपसे कहूं कि बेस कौन सा, ये, तो OR, और यहां पे बेस कौन सा है, ये OP, तो
ओ पी अपॉन ओ आर इज इक्वल टू, मैं कहूं कि हाइपोटेनियस कौन सा है, तो आप कहोगे कि एमओ एमओ अपॉन ओपी अपॉन ओ आर। एमओ अपॉन, यहां से देखो एमओ अपॉन पीओ इज इक्वल टू एमपी अपॉन पी आर। अगर यहां पे आपको दे रखा है ओपी कितना है, ओपी 5 है, ओ आर कितना है 3 है, एमपी कितना है निकालना है, पी आर कितना है, 4 है। मुझे एमपी तो ही निकालना है, मुझे ये एमपी तो ही निकालना है, एक्स मैंने एमपी में ले रखा है एक्स, तो एक्स की वैल्यू यानी एमपी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन 4 बराबर 5 अपॉन 3, दैट इज एक्स बराबर 20 अपॉन 3। ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने बहुत आसान तरीके से कराने की कोशिश की। क्या इतना पोर्शन आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? क्वेश्चन आसान था, बस सिमिलरिटीज देखनी थी। मैंने सिमिलरिटीज आपको डायरेक्ट दिखाई, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो सिमिलरिटीज, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सुनना, इफ फिगर इन फिगर ATQ इज 40, AOB बताना है। मुझे बताओ ये 40 है तो ये भी 40 होगा, टोटल कितना हो गया 80 हो गया। ये 90 होता है टेंजेंट है, ये 90 होता है टेंजेंट है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 100, क्योंकि ये चारों का सम 360 होगा, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड। आना बोलो, क्या बताओ क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 135 है, ये वाला मैं देखूं इन द फिगर 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, तो ये वाला कितना होगा 45। सिंपल था, इजी क्वेश्चन था, आसान था। क्लियर हो रहा है फंडा यहां तक? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि यहां पे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट ये इज इक्वल टू ये। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मुझे बताओ ds बराबर dr होगा, हाँ या ना? मुझे बताओ SA बराबर PA होगा या ना? मुझे ये बताओ कि RC, मुझे बताना RC DS, मुझे ये बताओ इतना पोर्शन क्लियर हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि BQ बराबर BP होगा या नहीं होगा, मतलब ये BQ बराबर BP होगा नहीं होगा। मैं अगर आपसे कहूं कि QC बराबर RC होगा या नहीं होगा, आपने कहा होगा। मैंने चारों साइड्स को लिख लिया, 1 2 3 4, ये 4 कंडीशंस हो गई। क्या 4 कंडीशन, 4 की चारों कंडीशन आपको दिखी? हाँ ना वो 4 की चारों कंडीशन आपको दिखी? मैं आपसे कहूं कि इन सबको जोड़ दो, DS प्लस SA प्लस BQ प्लस QC बराबर DR प्लस PA प्लस BP प्लस RC। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को। मुझे बताओ DS और SA AD के बराबर है, प्लस BQ और QC BC के बराबर है, DR और PA, DR और PA नहीं, DR और RC किसके, DC के बराबर है, CD के बराबर है, प्लस ये AB के बराबर है। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं। मुझे बताओ क्या प्रूव हो गया मेरा? यही तो पूछा था मुझसे, हाँ ना बोलो। क्वेश्चन आसान था, क्या दिखे? सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैंने सर्किल के डिस्कस किए हैं, और यही क्वेश्चंस आपको, इनमें से ही कुछ ना कुछ आपको दिख रहे होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? आना बोलो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।